कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 11 के गणित का जो है एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 15 है हमारे पास। कक्षा 11 गणित। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दिया है हमारे पास सवाल। तो सवाल ये है, कह रहे हैं कि दो परिमित समुच्चयों में यम तथा यन अवयव हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। ये कंडीशन है। तो हमसे यम और यन का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। तो सवाल यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इसका मुख्य अवधारणा जानते हैं। उप समुच्चय की मुख्य अवधारणा क्या होती है? मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा ये कहता है कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं। मुख्य अवधारणा यह कहता है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उप समुच्चय की संख्या को हम जो है कि 2n लिख सकते हैं। उप समुच्चय की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2n। यानी यहाँ पे जो यम है उसको हम लिख सकते हैं 2 की घात यम, और जो n है उसे हम लिख सकते हैं 2 की घात n। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले समुच्चय के उप समुच्चय। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समुच्चय के अवयव। पहले समुच्चय के अवयव हमारे पास क्या है, यम है, ठीक। तो उसके बाद लिखेंगे कि पहले समुच्चय का उप समुच्चय। पहले समुच्चय का उप समुच्चय हमारे पास होगा 2 की पावर यम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे समुच्चय के अवयव। दूसरे समुच्चय के अवयव हमारे पास कितने हैं, n है। दूसरा समुच्चय हमारे पास है n। अब इसका हम लिख देते हैं क्या, देख मैंने लिखा पहले समुच्चय के अवयव हमारे पास यम थे, तो पहले समुच्चय के उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, 2 की पावर यम, जो कि मैंने यहाँ पे मुख्य अवधारणा, इसे सूत्र भी कह सकते हैं। फिर दूसरे समुच्चय के अवयव n है, तो इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि दूसरे समुच्चय के उप समुच्चय हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर n। ये हो गया, ठीक है। अब प्रश्न से आते हैं, हम लिखेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो परिमित समुच्चय में यम तथा यन अवयव हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चय की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चय से कितना अधिक है, 56 अधिक है। मतलब जो पहला वाला समुच्चय का उप समुच्चय होगा और जो दूसरे वाले उप समुच्चय का जो समुच्चय होगा वो उससे कितना अधिक है, 56 अधिक है। कंडीशन कह रहे हैं कि जो पहला वाला उप समुच्चय, तो पहला वाला उप समुच्चय हमारे पास कितना है, 2m, बराबर है किसके, दूसरे वाले उप समुच्चय से कितना अधिक है, 56 अधिक है। तो दूसरे वाला उप समुच्चय 2n और प्लस से कितना अधिक है, 56। एक बार फिर से समझाता हूँ। कंडीशन में ये कह रहा है कि जो पहला वाला समुच्चय है, उप समुच्चय, वो दूसरे वाले उप समुच्चय से कितना अधिक है, 56। तो पहला वाला उप समुच्चय बराबर दूसरे वाले उप समुच्चय में हमने 56 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। चलिए इसके आगे यहां लगाता हूं। देखो ये 2n इधर प्लस में इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2m और ये प्लस में इधर आया तो माइनस के 2n बराबर हो जाएगा 56, ठीक। इन दोनों में से 2n को हम कॉमन ले लेते हैं। 2n को कॉमन लेंगे तो 2n से हम भाग देंगे इसमें,
इसमें हम 2n से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस n। सर ये m माइनस n कैसे होगा, आप कह रहे हैं भाग देने के, तो देखो 2m में n से भाग दो। 9 में पढ़ाया जाता है कि 2m हमें भाग देना है 2n से, जब आधार बराबर हो और बीच में घटाना हो या भाग हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, इसको ऐसे समझेंगे 2m भागे 2n, ये रूल होता है। आधार बराबर हो और भाग देना हो तो घातों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो लिखेंगे 2m माइनस n। समझ में आया? तो कॉमन लेने का अर्थ यही होता है कि जो संख्या कॉमन लेते हैं बाहर उससे अंदर वाली में भाग देते हैं। तो हमने यहाँ पे भाग दिया तो ये आया, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2n को हमने पूरा पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 बराबर के 56। चलिए अब यहाँ पे इस 56 को हम जरा तोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 की घात n है, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 की घात m माइनस n माइनस के 1। 56 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 7, 8 गुणे 7, 8 का 7 में गुणा करेंगे 56 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 2n और 2m की माइनस n और माइनस के बराबर, इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर कितना, 3। 2 की घात कितना हम लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो चलिए 2 की घात 3 लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुणे में यहाँ पे लिख देंगे 7। अब घातों का जरा तुलना कर लेते हैं। देखो आधार बराबर होता है तो घातों का आपस में क्या करते हैं, तुलना। तो 2n का हम तुलना करेंगे 2 की घात 3 से। सब इससे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा, तो इसका हम इससे करेंगे और इस पूरे का हम इससे करेंगे। तो 2n बराबर आ जाएगा 2 की घात कितनी, 3, और हम इसकी तुलना करते हैं तो 2m माइनस n और माइनस के 1 बराबर आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़े से में देख लेते हैं, भाई जगह नहीं है मेरे पास। देखो यहाँ पे 2 की घात n है और 2 की घात 3 है, तो घातों का आपस में तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3। n बराबर आ गया हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पे हम इसका तुलना करते हैं तो 2m माइनस के n था, ये माइनस के 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस के 1, तो 7 में 1 जोड़ लेंगे 8 हो जाएगा। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो 2m माइनस n बराबर 2 की घात 3। अच्छा घातों की तुलना करेंगे तो m माइनस के n बराबर आ जाएगा 3। ये n का मान यहाँ पे हमने 3 निकाला था, तो m माइनस के 3 और बराबर के 3, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी m का मान आ जाएगा कितना हमारे पास, 6। तो m का मान 6 आ जाएगा और n का मान 3, तो हमारे पास होगा क्या, 6,3 ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से उधर कोने में लिखना पड़ा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।